दोस्तों, पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। विधायक दल के बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाया गया और गुरुवार को रामलीला मैदान में हुआ समारोह में उनको सीएम पद का शपथ दिलाया गया। उनके साथ और भी कई मंत्रियां शपथ लिए। इस तरह से दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वैसे दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली के तो नई मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अधिकार संपन्न नहीं हैं। उनके पास 5 वो खास पावर नहीं होगा जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास होता है। दोस्तों, यह बात सिर्फ रेखा गुप्ता पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि अभी तक दिल्ली के कोई भी मुख्यमंत्री हुए हों, उनके पास भी यह 5 पावर नहीं दिया गया था। दोस्तों, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कुछ शक्तियां नहीं दिया जाता है। इसका मेन कारण है दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश होना। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली देश का राजधानी भी है, इसीलिए यह देश के सबसे खास क्षेत्र है और इसी वजह से इसके बहुत सी पावर केंद्र सरकार अपने पास रखती है। वैसे दोस्तों दिल्ली के प्रशासन की बात करें तो दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 229AA के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र के पास ही रखता है। तो वैसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि वह 5 प्रमुख शक्तियां कौन सी है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इस तरह से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे में अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय करता है। इस तरह से दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती है। दोस्तों, दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती है। दोस्तों, दिल्ली का नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और यह केंद्र सरकार के तहत आता है। इस तरह से दिल्ली में नागरिक सेवाओं के सभी कार्य जैसे सड़क की सफाई, सड़क की मरम्मत इत्यादि कार्य पर केंद्र सरकार का हक होता है। दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होता है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होती है और वे निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री ये लगातार मांग कर चुके हैं कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास वास्तविक पावर आ जाए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ये मांग करने में सबसे आगे रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि जब तक दिल्ली सरकार जनता से टैक्स लेती है और चुनाव लड़ती है तो पुलिस और जमीन जैसे अहम क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल इन अधिकारों की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और कई बार उपराज्यपाल के साथ उनका टकराव भी देखा गया। वैसे दोस्तों, शीला दीक्षित भी अपने लंबे कार्यकाल के दौरान ज़्यादा अधिकारों की मांग की, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता होने के कारण यह केजरीवाल की तरह आक्रामक नहीं रह पाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।